नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। धूमधाम से मनाया गया रेडियो रिमझिम का 14वां स्थापना दिवस। डीएम ने किया रात्रि में कंबल का वितरण। प्रभार ग्रहण करते ही पुलिस अधीक्षक का एक्शन शुरू। सभी थानों पर कराई गई परेड। माझा के गद्दी टोला में आग लगने से लाखों की संपत्ति जलकर खाक। शुक्रवार को आ सकता है शहीद एनएसजी कमांडो का पार्थिव शरीर। शनिवार को होगा अंतिम संस्कार। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। जिले के पहले सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम के 14वें स्थापना दिवस पर जिला परिषद के सभागार में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जिला परिषद के चेयरमैन सुभाष सिंह, नगर परिषद के चेयरमैन हरेंद्र चौधरी, बिहार विकास विद्यालय के निदेशक अनिल श्रीवास्तव, प्रदीप जी, लोक अदालत के कर्मी अजय सिंह, जदयू नेता प्रमोद पटेल, पूर्व मुखिया राधा रमन मिश्रा, एपीटी के संस्थापक राजेश शर्मा, पत्रकार राजेश सिंह, राजू पंडित, राजेश चौरसिया, संगीतकार नागेंद्र जी के अलावे सैकड़ों रेडियो रिमझिम के सम्मानित श्रोता भी इस कार्यक्रम में पहुंचे थे। इस दौरान रेडियो रिमझिम के द्वारा आयोजित एक प्रतियोगिता में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले लगभग 70 छात्रों को सम्मानित किया गया, जिसमें से लगभग 40 लड़कियां और 30 लड़के शामिल हैं। इस भीषण ठंडी में भी रेडियो रिमझिम के प्रबंध निदेशक कृपा शंकर श्रीवास्तव ने रेडियो रिमझिम के सभी कर्मी, जिसमें अफसर अली, सोनू कुमार सहित सभी स्टाफ के साथ इस कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें सभी स्टाफ को भी अंग वस्त्र और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। तो वहीं इस कार्यक्रम में आए गणमान्य लोगों को भी अंग वस्त्र और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान कई श्रोताओं ने रेडियो रिमझिम के बारे में अपने विचार प्रकट किए, रेडियो रिमझिम पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की तारीफ भी की और सभी लोगों ने रेडियो रिमझिम के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए बधाई और शुभकामनाएं दी। जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने बुधवार की रात्रि में शहर के बंजारी मोड़ सहित अन्य चौक चौराहों पर भीषण ठंडी के दौरान बेसहारा और असहाय लोगों को जो सड़क के किनारे ठिठुर रहे थे, उन्हें कंबल का वितरण किया। इस दौरान सदर एसडीओ डॉक्टर प्रदीप कुमार भी मौजूद रहे और 50 से अधिक जरूरतमंद लोगों के बीच कंबल का वितरण जिलाधिकारी ने घूम घूम कर किया। नव पदस्थापित पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात ने बुधवार को अपना प्रभार ग्रहण किया, जिसके बाद पुलिस महकमे में सक्रियता बढ़ाने तथा स्थिति को चुस्त दुरुस्त करने के लिए ताबड़तोड़ निर्णय लेने शुरू कर दिए। पुलिस अधीक्षक ने स्वयं बुधवार की देर रात्रि तक क्षेत्र के कई थानों का दौरा किया। इस दौरान 2 जगहों से 4 पहिया लग्जरी वाहन में भारी मात्रा में शराब भी पकड़ी गई और तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया। गुप्त सूचना के आधार पर की गई इस छापेमारी की मॉनिटरिंग लगातार पुलिस अधीक्षक करते रहे, जिसके बाद गुरुवार को पुलिस अधीक्षक ने सभी थानों पर चौकीदारों का परेड कराने के लिए निर्देश दिया, जिसको लेकर दोनों ही अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में लगभग सभी थानों पर चौकीदारों की परेड कराई गई और क्षेत्र में विधि व्यवस्था को सख्ती से लागू करने तथा अपराधियों पर नियंत्रण करने और शराब तस्करों पर अभियान चलाकर कार्रवाई करने के लिए रणनीति बनाई गई। इस दौरान स्वयं भी पुलिस अधीक्षक ने कई थानों का दौरा किया और परेड की स्थिति का जायजा लिया। वहीं माझा थाना क्षेत्र के गद्दी टोला गांव में शॉर्ट सर्किट से एक घर में आग लग गई, जिससे लाखों की संपत्ति जलकर राख हो गई है। बुधवार की रात्रि की यह घटना बताई जा रही है, जिसमें गद्दी टोला गांव के शमी अख्तर गद्दी के मकान में यह आग लगी है, जिसमें उनके कमरे में रखा कपड़ा, फर्नीचर, नगदी रुपए, गहने इत्यादि जलने की बात बताई जा रही है। फिलहाल स्थानीय लोगों के सहयोग से रात्रि में ही आग पर काबू पा लिया गया था, परंतु दूसरे दिन स्थानीय प्रशासन के द्वारा आग लगने के कारणों की जांच पड़ताल भी की गई।
बरौली के रहने वाले एनएसजी कमांडो दीपक कुमार सिंह की लद्दाख में एक सड़क हादसे में दुर्घटना के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। वे शहीद हो गए। दरअसल वे बरौली के वार्ड नंबर 10 निवासी प्रहलाद सिंह के पुत्र थे और दीपक कुमार सिंह का पोस्टिंग लेह में था। उनकी मौत की खबर जैसे ही परिजनों को मिली तो परिजनों में कोहराम मच गया। हालांकि गुरुवार की देर शाम तक उनका शव बिहार भी नहीं आ सका था। परिजनों से मिली जानकारी के अनुसार शुक्रवार की शाम तक उनका पार्थिव शरीर पटना एयरपोर्ट पर आ सकता है, जहां से सेना के जवानों की देखरेख में पूरे प्रोटोकॉल के साथ उनका पार्थिव शरीर उनके घर लाया जाएगा और शनिवार को उनके पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार हो सकता है। इसकी तैयारी में परिजन जुटे हुए हैं। वहीं घटना के बाद से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। उनके घर पर सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। वहीं उनके माता पिता और अन्य परिजनों की स्थिति काफी संवेदनशील है और सभी लोगों का रो रो कर बुरा हाल है। बताया जा रहा है कि वह सुबह 9 बजे गाड़ी से कुछ अन्य कमांडो के साथ ट्रेनिंग कैंप में जा रहे थे, तभी अचानक उनकी गाड़ी भीषण बर्फबारी में फिसलकर गहरे ढलान में जा गिरी, जिसके वजह से दीपक कुमार सिंह की घटना स्थल पर ही मौत हो गई, जबकि उनके अन्य 4 साथी बुरी तरह से घायल हो गए हैं। घटना की सूचना लेफ्टिनेंट परवीन डोगरा ने दीपक के पिता प्रहलाद सिंह को दी। फिलहाल पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है और लोग टकटकी निगाहों से दीपक के पार्थिव शरीर का इंतजार कर रहे हैं। वहीं गोपालपुर पुलिस ने थाना क्षेत्र के कीलपुर कट्टा के पास पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर छापेमारी करते हुए 2832 पीस टेट्रा पैक शराब जब्त की। पुलिस की इस कार्रवाई में स्कॉर्पियो पर सवार शराब तस्कर अंधेरे का फायदा उठाते हुए फरार हो गए, परंतु शराब और स्कॉर्पियो को जब्त कर लिया गया है और आगे तस्करों की पहचान करने में पुलिस जुट गई है। आरटीआई एक्टिविस्ट और आम आदमी पार्टी के नेता श्रीराम भगत, जो हथुआ क्षेत्र के निवासी हैं, उन्होंने गोपालगंज के किसानों को यूरिया के वजह से हो रही परेशानियों के कारण मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तथा उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को पत्र लिखकर जिले में पर्याप्त मात्रा में यूरिया की आपूर्ति सुनिश्चित कराने का निवेदन किया है। उन्होंने कहा कि जिले में किसान यूरिया की कमी से जूझ रहे हैं और यदि समय पर यूरिया की आपूर्ति किसानों को नहीं होगी तो किसानों का फसल बर्बाद होगा और उन्हें भारी नुकसान हो सकता है। उन्होंने मुख्यमंत्री से इसमें संज्ञान लेकर समय रहते किसानों के बीच यूरिया उपलब्ध कराने का निवेदन किया है। भोरे प्रखंड के डीलरों ने विवेक दुबे के नेतृत्व में बिहार सरकार के मद्य निषेध एवं उत्पाद निबंधन मंत्री सुनील कुमार को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें डीलरों ने सरकार से कोरोना काल के दौरान फ्री खाद्यान्न वितरण कराने तथा 15 माह का कमीशन नहीं देने को लेकर इसमें मंत्री जी से संज्ञान लेने की बात कही है और कहा है कि आप इसमें प्रयास कर डीलरों की सहायता करें और उन्हें कमीशन का भुगतान करवाएं। साथ ही फ्री अनाज का वितरण जो किया जा रहा है उससे डीलरों को कठिनाई हो रही है, इसलिए सरकार डीलरों को मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों की भांति 30,000 प्रति महीना मानदेय भी देने का काम करे। पूर्व की भांति अनुकंपा पर नियुक्ति हो और 55 वर्ष पूर्व शारीरिक लाचार होने पर स्थानांतरण का भी व्यवस्था किया जाए। इन सभी मांगों को लेकर मंत्री को डीलरों ने आवेदन दिया है, जिसके बाद मंत्री ने इस पर संज्ञान लेने को आश्वासन दिया है और आगे सरकार से बातचीत करने के लिए मंत्री ने डीलरों को आश्वस्त किया। कटिया थाने की पुलिस ने भी पिपरही हाई स्कूल के समीप वाहन जांच करते हुए एक बोलेरो गाड़ी से 3,199 बोतल देशी शराब बरामद किया है। इस दौरान चालक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जबकि उसका एक साथी फरार बताया जा रहा है। इस मामले में पुलिस ने शराब और वाहन को जब्त कर गिरफ्तार आरोपी पर उत्पाद अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया है। यह गिरफ्तार आरोपी भटनी थाना क्षेत्र के भारहे चौराहा का रहने वाला शहजाद उर्फ माइक कल बताया जा रहा है। थावे राजकीय बुनियादी विद्यालय थावे में शिक्षकों को सेफ्टी एवं सिक्योरिटी का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण में प्रखंड के सभी शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाएगा। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी पुनीत सिन्हा ने बताया कि प्रखंड के 450 शिक्षकों को आपदा से संबंधित प्रशिक्षण दी जा रही है। आपदा से कैसे बचाव किया जाए इसके बारे में सभी शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जा रहा है।
भोरे पुलिस ने सिसई गांव में छापेमारी करते हुए नशे की हालत में मोटरसाइकिल चला रहे एक युवक को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि भोरे भिंगारी मुख्य पथ पर पुलिस ने छापेमारी की, जिसमें दो मोटरसाइकिलों के बीच टक्कर हुई थी और इसमें 4 लोग घायल हो गए थे। इसी को लेकर पुलिस ने यह छापेमारी की और नशे की हालत में पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया, जो फुलवरिया थाना क्षेत्र के गणेश डूमर का रहने वाला पप्पू कुमार है। पुलिस ने इस आरोपी पर उत्पाद अधिनियम के तहत कार्रवाई सुनिश्चित किया है। स्वच्छ शरीर के साथ स्वच्छ समाज ही भारतीय संस्कृति की पहचान है। सरकार स्वास्थ्य और स्वच्छता को लेकर लगातार काम कर रही है। सरकार की मंशा समाज के विकास की है। स्वच्छता हो या फिर शराबबंदी, दोनों ही काम एक स्वच्छ समाज के परिचायक हैं। ग्रामीण क्षेत्र में अब शहरों की सुविधा भी मिलने जा रही है। इसका मकसद सिर्फ आपको स्वच्छ और स्वस्थ रखने का है। यह बातें बिहार सरकार के मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन मंत्री सुनील कुमार ने कही। दरअसल वे भोरे प्रखंड के सिसई पंचायत में स्वच्छता मिशन के तहत बने अपशिष्ट प्रसंस्करण इकाई का उद्घाटन करने पहुंचे थे और इसी दौरान उन्होंने वहां मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए उक्त बातें कही। वहीं भोरे के हुसेपुर नया शहर के रमेश शाह की पुत्री मनीषा कुमारी ने पुलिस महानिदेशक के साथ ही डीआईजी सारण, एसपी गोपालगंज तथा अन्य वरीय पुलिस पदाधिकारियों को आवेदन देकर शराब के कारोबार का विरोध करने पर उसके पूरे परिवार को झूठे केस में फंसा देने का आरोप लगाते हुए न्याय की गुहार लगाई है। उन्होंने कहा है कि गाँव के ही अनिल कुमार तथा उसका भाई अभिल कुमार उनके घर के पास ही शराब का कारोबार करते हैं, जिसका विरोध करने पर उन लोगों ने पूरे परिवार को झूठे केस में फंसाने और मारपीट करने की धमकी दी है। फिलहाल उनके आवेदन के बाद पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। पंचदेवरी प्रखंड के ब्रह्मचौरा खेल मैदान में आयोजित क्रिकेट टूर्नामेंट का चौथा और अंतिम लीग मैच गुरुवार को बनकटिया बनाम मझवलिया के बीच खेला गया, जिसमें मझवलिया की टीम ने 3 विकेट से बनकटिया को करारी शिकस्त देकर अपना स्थान सेमीफाइनल के लिए पक्का कर लिया। इस मैच का उद्घाटन वर्तमान मुखिया प्रतिनिधि दुर्गेश तिवारी ने की। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 8 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 15 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। धूमधाम से मनाया गया रेडियो रिमझिम का 14वां स्थापना दिवस। डीएम ने किया रात्रि में कंबल का वितरण। प्रभार ग्रहण करते ही पुलिस अधीक्षक का एक्शन शुरू। सभी थानों पर कराई गई परेड। माझा के गद्दी टोला में आग लगने से लाखों की संपत्ति जलकर खाक। शुक्रवार को आ सकता है शहीद एनएसजी कमांडो का पार्थिव शरीर। शनिवार को होगा अंतिम संस्कार। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।